300 फीट गहरी खाई में गिरी बस, 39 लोगों की मौत, 19 लोग घायल। जम्मू कश्मीर के डोडा घटना किश्तवाड़ से जम्मू जा रहे थे 55 पैसेंजर। पीएम मोदी ने जताया दुख। झारखंड को 7,200 करोड़ के परियोजना को पीएम ने दी सौगात। आदिवासी कल्याण योजना का बजट 6 गुना ज्यादा बढ़ा। 22,000 गांव के 75,000 प्रिमिटिव ट्राइब को लाभ। पीएम मोदी ने किसान सम्मान की 15वीं किस्त जारी की। 8 करोड़ से ज्यादा किसानों खातों में ट्रांसफर किए 18,000 करोड़ रुपए। सहारा प्रमुख सुब्रत राय के निधन के बाद देश की बड़ी हस्तियों ने जताया निधन पर दुख। सुब्रत राय के मुंबई ली आखिरी सांस। कल सुबह 10 बजे लखनऊ में होगा अंतिम संस्कार। उत्तरकाशी टनल हादसा, 77 घंटे से 40 मजदूर फंसे। सेना की हैवी ड्रिलिंग मशीन लाई जाएगी। रेस्क्यू में देरी से लोग नाराज, पुलिस से झड़प। लगातार तीसरे दिन जहरीली AQI 392 पर पहुंची। काली धुंध छाई। वैज्ञानिकों का दावा प्रदूषण से लोगों की उम्र 12 साल हो रही कम। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी लखनऊ की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन धुआंधार रैली करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आज रायपुर में रोड शो का आयोजन। 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान होना है। अमित शाह आज धुआंधार रैलियां करेंगे। प्रदेश की 70 सीटों के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में झोंकी है पूरी ताकत। बीजेपी पार्टी के लिए, प्रत्याशियों के लिए अमित शाह वोट मांगेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। सत्रह नवंबर को छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान होना है। पहले चरण की 20 सीटों के लिए मतदान हो चुका है और अब 17 तारीख को बाकी बची 70 सीटों के लिए कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी ताकत झोंक रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह 70 सीटों के लिए। राजधानी लखनऊ से खबर है, सुब्रत राय के घर लोगों का आने का सिलसिला अभी जारी है। सहारा से सुब्रत राय निधन के बाद लोगों का आने जाने का सिलसिला जारी है। सुब्रत राय के निधन से लोगों में शोक, उनके चाहने वालों के आने का सिलसिला जारी है। आवाज पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सुब्रत राय सहारा का कल मुंबई में निधन हो गया था और कल राजधानी लखनऊ में उनका अंतिम संस्कार होगा, जिसमें कई दिग्गज हस्तियां उनके अंतिम दर्शन के लिए मौजूद रहेंगी और इसी के चलते उनके आवास पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। सुब्रत राय के निधन पर देश की बड़ी हस्तियों ने दुख जताया। कई दिनों से बीमार चल रहे थे सहारा प्रमुख सुब्रत राय।
सुब्रत राय ने कल मुंबई में ली आखिरी सांस ली थी। निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था, और कल राजधानी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुब्रत राय सहारा के निधन से सहारा परिवार में शोक की लहर है। सहारा समूह को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले सुब्रत राय सहारा के निधन के बाद लोगों में शोक है। देश के जानी मानी हस्तियों ने निधन पर दुख जताया है, और कल सहारा श्री का अंतिम संस्कार लखनऊ में किया जाएगा। खबर हरियाणा के पिहोवा से है, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हरियाणा के पिहोवा में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पिहोवा से बड़ी खबर, दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गाड़ी अनियंत्रित होने से सड़क हादसा हुआ है। गाड़ी के सामने जानवर के आ जाने के बाद गाड़ी अनियंत्रित हो गई। 5 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो गई है। अनियंत्रित होने के बाद यह हादसा हुआ। जानवर के आ जाने के कारण गाड़ी अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रही स्कॉर्पियो से टकरा गई। हरियाणा के पिहोवा में सड़क हादसा में 5 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी के सामने, तेज रफ्तार कार के सामने एक जानवर के आ जाने के बाद उसको बचाने के चक्कर में ड्राइवर वाहन से संतुलन खो बैठा और सामने से आ रही स्कॉर्पियो से उसकी जोरदार टक्कर हो गई, जिससे दोनों गाड़ियों में सवार 5 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। अनियंत्रित कार स्कॉर्पियो से टकरा गई। हरियाणा के पिहोवा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। पिहोवा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, 5 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। सभी गंभीर घायलों का इलाज किया जा रहा है। और खबर बुलंदशहर से है, अवैध संबंध के शक में युवक की हत्या कर दी गई। बुलंदशहर से खबर है, अवैध संबंधों के शक में युवक की हत्या। चचेरे भाई ने युवक को मारी गोली। दिन दहाड़े गोलीकांड से इलाके में दहशत का माहौल। आनन फानन में घायल को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपी की पत्नी से पीड़ित के संबंध बताए जा रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सलेमपुर स्थित गांव चिट्टा का मामला। बुलंदशहर से खबर, अवैध संबंधों के शक में युवक की हत्या कर दी गई। चचेरे भाई ने ही भाई को गोली मारी। दिन दहाड़े गोलीकांड से इलाके में दहशत का माहौल। खबर राजधानी लखनऊ से है, कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। लखनऊ राजधानी से खबर,
पंडित जवाहरलाल नेहरू को कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। नकुल दुबे समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। और गाजियाबाद में फिर लिफ्ट में फंसा रहा युवक। गाजियाबाद से खबर, एक बार फिर लिफ्ट में युवक के फंसे होने की सूचना मिली। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को लिफ्ट से बाहर निकाला गया। कोयल एन्क्लेव योजना में लिफ्ट में फंसा था युवक। काफी मशक्कत के बाद लिफ्ट से युवक को निकाला गया। बड़ा हादसा हो सकता था। लिफ्ट में फंसे युवक को बड़ी मुश्किल से काफ़ी जद्दोजहद के बाद बाहर निकाला जा सका। जीडीए के अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और खबर मैनपुरी से है। डीएम ऑफिस के पास बिजली के तार। जी हाँ, मैनपुरी से खबर, डीएम ऑफिस के पास बिजली के तार। खुलेआम झूल रहे, लटक रहे हैं तार। स्ट्रीट लाइट के पोल से जमीन से लटक रहे हैं खुले हुए तार। कभी हो सकता है बड़ा हादसा। डीएम ऑफिस के पास का मामला। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है। गोली मारकर व्यक्ति की हत्या का मामला। लखीमपुर खीरी से खबर, गोली मारकर व्यक्ति की हत्या कर दी गई। फरार आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपियों ने भी पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। बाइक सवार 2 लोग उदन नामक युवक को गोली मारकर फरार हुए थे। एसपी खीरी ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। 25,000 के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के बाद पैर में गोली लगी। खबर एटा से है, जहां दंपति के साथ बदतमीजी और मारपीट का अराजकत्वों ने की। एटा से खबर, दंपति के साथ बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने आया है। अराजकत्वों ने मारपीट की। आक्रोशित लोगों ने गड्डनपुर नहर पुल पर रोड जाम कर दिया। 1.5 घंटे ज़्यादा एटा गंज डुडवारा मार्ग अवरुद्ध रहा। भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे सीओ सिटी। काफ़ी देर बाद समझा बुझाकर जाम खुलवाया जा सका। पुलिस की तरफ से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। इस आश्वासन के बाद जाम खोला गया। सीओ सिटी ने पीड़ितों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। खबर अलीगढ़ से है, जहां तेज रफ्तार बाइक सवार ने मां बच्ची को रौंदा। अलीगढ़ से खबर, तेज रफ्तार बाइक सवार ने
माँ और बेटी को रौंदा। भैया दूज पर माँ के साथ मामा के घर जा रही थी बच्ची। मौके पर ही मासूम बच्ची की मौत हो गई। अलीगढ़ के अकबराबाद थाना क्षेत्र की घटना। तेज रफ्तार बाइक सवार कुचला। भैया दूज पर मां के साथ मामा के घर जा रही थी मासूम बच्ची। मौके पर ही मासूम बच्ची की मौत हो गई। अलीगढ़ के अकबराबाद थाना क्षेत्र की घटना। और ललितपुर से खबर है, भाजपा नेता की करतूत आई सामने। ललितपुर से खबर, भाजपा नेता की करतूत सामने आई है। जमीनी विवाद के चलते मारपीट की घटना को दिया अंजाम। दलित से मारपीट और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया के साथ ही दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग करने का भी आरोप है। ललितपुर से खबर, दलित से मारपीट का मामला, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। बीजेपी नेता पर मारपीट और दबंगई का आरोप है। दहशत फैलाने के लिए फायरिंग करने का भी आरोप है। थाना पाली के एराउनी का मामला। ललितपुर में बीजेपी नेता की करतूत आई सामने। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिवाली के पर्व के मौके पर फेसबुक पोस्ट करते हुए लिखा था कि मैं दीप उत्सव के अवसर पर अपनी पत्नी की पूजा और सम्मान करते हुए पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, रंग व देश में पैदा होने वाले बच्चों के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आँख, 2 छिद्रों वाली नाक के साथ एक सर, पेट व पीठ ही होती है। 4 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ और 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ। इसके बाद बीजेपी कांग्रेस ने स्वामी प्रसाद मौर्य को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की आदत है देवी देवताओं का अपमान करना। वहीं इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर भी विवादित बयान दिया था। कांग्रेस प्रवक्ता ने तो यहाँ तक कि कहा कि समाजवादी पार्टी के अंदर भाजपा के एजेंट घुस गए हैं जो पार्टी को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। वहीं आज हिंदू महासभा ने हजरतगंज थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के साथ साथ हजरतगंज थाने में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तहरीर भी दी गई। देखिए कि जैसा आपने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को ले उस उपलक्ष्य में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। एक कुत्सित मानसिकता और देखिए विक्षिप्त हो गए। वो क्या बोल देंगे। 80 करोड़ लोगों की आस्थाओं का विषय है और श्री रामचरितमानस हमारी आस्था की पुस्तक है। देखिए उनका दिमाग का इलाज होना चाहिए और मैं इसकी घोर भर्त्सना और निंदा करता हूँ। देखिए महालक्ष्मी के बारे में इस प्रकार के बयान देना, जब आप जानते नहीं, वेद पुराणों का आपने अध्ययन नहीं किया, केवल आप छद्म प्रसिद्धि पाने के लिए अनाप शनाप बयान देते रहते हो और इस प्रकार के बयानों से कुछ होना जाना है नहीं। और देखिए विनाश काले विपरीत बुद्धि और इस मानसिकता का परिचय है। अब उनको किसी हॉस्पिटल में बैठा जाए, उनका मानसिक इलाज किया जाए। अब इस प्रकार की टीका टिप्पणी करने वालों को क्या बोलूं। और आपको बता दें इंडी घमंड में जो भी हैं, चाहे बिहार में नीतीश कुमार के देख लीजिए, नारी शक्ति जहाँ हम यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता के भाजपा के स्लीपर सेल समाजवादी पार्टी में घुस गए हैं। इसीलिए वो लगातार धार्मिक टिप्पणी करके लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं। शोषितों, वंचितों, पिछड़ों की लड़ाई के नाम पर राजनीति करने वाले कभी भी पिछड़ों की आवाज नहीं उठाते। कांग्रेस पार्टी लगातार जाति जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी से सवाल कर रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों और शोषितों, वंचितों के नाम पर लड़ाई लड़ने के बजाय कभी वो देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं, कभी वो रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं। इससे ये पता चलता है कि जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की निकाली, उन मुद्दों को खड़ा किया। कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों पर काम कर रही है, उन मुद्दों पर भाजपा सरकार से लड़ रही है।
स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से अपने बयानों के चलते चर्चा में। आपको बता दें बीते दिन सोशल मीडिया पे स्वामी प्रसाद मौर्य ने पोस्ट किया था जिसमें जो देवी लक्ष्मी है उनके प्रति कटाक्ष किया था। वहीं आपको बता दें जिसके बाद बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ सपा को भी आड़े हाथ लिया था। वहीं इंडिया गठबंधन की कई पार्टियों ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान की निंदा की है। आपको बता दें कांग्रेस का यह कहना है कि जो सपा है उस सपा में कई बीजेपी के ऐसे एजेंट आ चुके हैं जो सपा को अंदर से खोखला कर रहे हैं। वहीं आज हजरतगंज थाने में हिंदू महासभा ने भी प्रदर्शन किया है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तहरीर भी हजरतगंज थाने में दी गई है। के न्यूज के लिए लखनऊ से अरमान आसिफ। बढ़ते वायु प्रदूषण पर इससे होने वाली बीमारियां महामारी की तरफ बढ़ रही हैं, जिस पर केजीएमयू के चिकित्सक ने चिंता व्यक्त की है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से केजीएमयू के चिकित्सक सीओपीडी बीमारी को लेकर व्यथित हैं। उनका कहना है कि प्रदूषण की वजह से सीओपीडी के मरीज बढ़ रहे हैं। ये आंकड़ा अब महामारी की स्थिति में आ रहा है। अगर ये प्रदूषण की स्थिति रही तो 5-10 साल औसत उम्र में लोगों की कमी आएगी। हमारे ऑक्यूपेशंस हैं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, माइनिंग में करते हैं, या जहाँ पे भी एयर पोल्यूशन की तादाद ज़्यादा है, या किसी भी तरह के जो धूल के कण हैं वो वहाँ से उठते हैं। उसके साथ साथ कई तरह के केमिकल्स भी उठते हैं और वो सांस में जाएं। वो इसके अतिरिक्त घर के अंदर का जो पॉल्यूशन है जिसमें बायोमास फ्यूल एक्सपोजर है। सर हमारे बैठे हैं, सर ने इस पर बड़ा काम किया है, बड़ी स्टडीज भी की हैं। जो गोबर के उपले बनते हैं उनसे जो भोजन बनता है, कोयला है, लकड़ी है, ये बायोमास फ्यूल हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र के देवकली इलाके में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 5 पशु तस्करों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार भी किया है। इस दौरान पुलिस ने स्कॉर्पियो में लदे 3 गौवंश भी बरामद किए। पकड़े गए पशु तस्कर बिहार के रहने वाले बताया जा रहा है कि एक स्कॉर्पियो में पशु तस्कर गोवंश लाद कर ले जा रहे थे। इसी दौरान चेकिंग कर रही पुलिस ने जब गाड़ी रोकने का इशारा किया तो स्कॉर्पियो के साथ बाइक से चल रहे बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। सवा 10 बजे के लगभग सूचना मिली थी कि बिहार के कुछ पशु तस्कर और पशु चोर जनपद की सीमा में प्रवेश किए हैं। इस सूचना पे जनपद में हर जगह चेकिंग कराई जा रही थी। उसके क्रम में थानाध्यक्ष नंदगंज देवकली ब्लॉक मोड़ पे चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक बाइक सवार बाइक पे 2 मुलजिम और एक स्कॉर्पियो वहाँ से गुजरी, जिनको रोका गया, लेकिन उन लोगों ने रोकने के बजाय पुलिस पार्टी फायर किया। जब इसकी सूचना कंट्रोल रूम से प्रसारित हुई तो अगल बगल के थानों को अलर्ट करते हुए उनको घेराबंदी का प्रयास किया गया। इसी दौरान एसओजी भी उसी क्षेत्र में थी। एसओजी की टीम भी पहुंच गई, जिनसे उन उक्त बदमाशों से चकेरी मोड़ पे मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए, 3 अन्य पकड़े गए। बिजनौर के धामपुर इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई है। झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र के भागड़ी गांव से ओरछा जा रही एक ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना उस समय हुई जब एक काले रंग की गाड़ी ने ट्रॉली को बरुआ सागर थाना क्षेत्र की सड़क पर टक्कर मार दी। घायल महिलाओं और लड़कियों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। एक महिला को छोड़कर सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही।
अभी टिडौली में थी क्या? अभी टिडौली में थी क्या? जी सर, ये घांगरी से जा रहे थे उड़ीसा के लिए और एक कार्तिक नहाए थी औरतें, तो इसीलिए वो ठाकुर जी ढूंढने जा रही थी। वो गली में हादसा हो गया और वो गाड़ी आई 4 पहिया की, वो टक्कर मार दी उसने, तो एक्सीडेंट हो गया सर। क्या हुआ था उस वक्त ठिलिया पलट गई थी, ट्राली पलट गई थी, तो लोगों फिर वहाँ से बस रुकी तो बस में से आदमी निकल के आए, तो फिर ठिलिया उठवाई। हम 2-3 लोग थे, वो सब लोग घायल हो गए थे, तो फिर वहाँ को ट्राली के नीचे से निकाला फिर सब लोगों को। रोडवेज कर्मचारियों ने आज अम्बाला में हुई कर्मचारी की हत्या को लेकर भिवानी में कर्मचारियों सरकार के विरोधी नारे लगाए और बसों का चक्का जाम कर वर्कशॉप गेट पर धरने पर बैठ गए, जिसके चलते बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों को दर बदर भटकना पड़ा। भिवानी डिपो से सुबह 4 बजे से एक भी बस अपने गंतव्य की ओर रवाना नहीं हुई। यात्रियों को परेशानियों से गुजरना पड़ा, जिसके चलते प्राइवेट वाहनों का ही सहारा लेना पड़ा। किसी भी अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए बस स्टैंड व वर्कशॉप पर रोडवेज अधिकारियों के साथ पुलिस बल मौजूद रहा। आज मैनपाट में मंत्री जी का दौरा था, जगह जगह उनको लोगों से मिलना था। और इसी बीच आज कल जो सबसे बड़ी खबर आई कि कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा की है कि 15,000 रुपये सभी महिलाओं के खाता में दिया जाएगा गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा योजना है। महिलाओं को सम्मान करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए जो ये योजना बनी है, इसका जो इफेक्ट है बहुत अच्छा है, लोगों के द्वारा काफ़ी सराहा जा रहा है। और रही बात युवाओं की, तो युवा शुरू से मंत्री जी को अपना समर्थन देते रहे हैं। और जिस प्रकार से मैनपाट में विकास किया गया है, पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में गांव-गांव तक सड़क पहुंच गया है। यहाँ पे मैनपाट कार्निवल के माध्यम से जगह जगह कई कार्य किए गए हैं। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सूरजपुर जिले के प्रेमनगर विधानसभा में कई जगहों पर आम सभा को संबोधित किया और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 5 सालों में हर वर्ग के लिए काम किया है। हमारे साथी 75 सीटों की बात कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश भर में हम 2/3 से ज़्यादा 60 सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि 5 सालों में जिस तरह से बुनियादी मुद्दे पूरे हुए हैं, अगर 60 सीट से कम आती हैं तो मुझे निराशा होगी। वहीं प्रेमनगर की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में मुझ पर भरोसा जताया था और इस बार भी मुझे विश्वास है कि काम को देखते हुए मतदाता कांग्रेस को आशीर्वाद देंगे। ये हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और बाकी कार्यकर्ताओं मतदाताओं के ऊपर रहता है। हम लोग को भरोसा है, साथ मिलेगा, कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी। जी, और इसलिए क्या कहना है कि भारी बहुमत से इस बार छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने को जा रही है कांग्रेस। कोशिश यही। क्या सीट रहेगा? हमारे कुछ साथी 75 पार की बात कर रहे हैं। मुझे व्यक्तिगत बड़ी निराशा होगी अगर 2/3 से कम आए, 60 से कम आए। काम काफी हुआ। जीटी रोड पर बाहरी अस्पताल के निकट घटी दुर्घटना में मां की मौके पर ही मौत हो गई तथा उसके बेटे को गंभीर रूप में घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार अमन कुमार पुत्र देशराज निवासी पठानकोट अपनी माता राजकुमारी के साथ दीनानगर के निकटवर्ती गांव कोहलियां आए हुए थे। जब गांव कोहलियां से कार द्वारा वापस वाया दीनानगर पठानकोट की तरफ जा रहे थे तो स्थानीय बाहरी अस्पताल के निकट पठानकोट की तरफ से आई एक तेज रफ्तार पंजाब रोडवेज की बस ने सामने से आ रही कार नंबर PB2 को टक्कर मार दी। 500 गज तक कार को घसीटते हुए अपने साथ ले गई। दुर्घटना के बाद
कार में सवार राजकुमारी की मौके पर ही मौत हो गई। फोन है कि रोड साइड एक्सीडेंट होया। जब मैं आके देखिया वा तो वो जी रोडवेज की कार आ, रोडवेज की बस आ ते एक आल्टो कार आ, ਉਹਦਾ एक्सीडेंट होया पिया सी। मुलाजा मौका करन ते पाया गया कि ये ਜਿਹੜਾ कार वाला आ ये पिछे ਇਹਦਾ रोड साइड एक्सीडेंट होया ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਵਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੋਈ 500 ਗਜ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹ ਘਰੀਸ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੇਡੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਕੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ 108 ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ। एसएसपी दायमा हरीश कुमार के दिशा निर्देशों के तहत नशे और बुरे लोगों के खिलाफ चलाए जा रहे आर्थिक अभियान के तहत धारीवाल थाने की पुलिस ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान चुराए गए डाक डोडे और 30,000 ड्रग मनी सहित दोनों गिरफ्तार करना बताया। एसएचओ सरबजीत सिंह चाहल ने कहा कि सीआईए टीम व एएसआई बलवीर सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ जीटी रोड भट्टा चपुआल के पास नाका लगाया। बटाला की ओर आ रहे मिनी कैंटर नंबर को रोककर उसकी तलाशी ली तो कैंटर की पिछली बॉडी में 4 बोरियां हरी पोस्त छिपाई हुई थी। कैंटर के केबिन से 30,000 रुपये भी बरामद किए गए। और राजधानी लखनऊ से खबर, सीएम योगी का दिल्ली दौरा है कल। योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी डे के मौके पर भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल शाम 6 बजे प्रगति मैदान स्थित ट्रेड फेयर में पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहुंचेंगे सीएम योगी। यूपी दिवस के अवसर पर भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे। कल शाम 6 बजे प्रगति मैदान स्थित ट्रेड फेयर में आयोजित किया गया है कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा कल। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में करेंगे शिरकत। यूपी दिवस के मौके पर भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहुंचेंगे। कल शाम 6 बजे राजधानी के प्रगति मैदान में मेले में पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी दिवस के मौके पर राजस्थान से सीधे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राजस्थान में फिलहाल चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और यूपी दिवस पर कल जाएंगे दिल्ली। और लखनऊ से खबर, सुब्रत राय सहारा प्रमुख के घर अंतिम दर्शन के लिए लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। सहारा शहर में स्थित आवास पर सहारा इंडिया के सहारा परिवार के कर्मचारी अधिकारी पहुंच रहे हैं। पार्थिव शरीर आने से पहले सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। बताया कि निधन को कर्मचारियों ने बताया बड़ा नुकसान। पार्थिव शरीर आने से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतजाम। 11 बजे बैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार होगा। कल सुबह
अंतिम संस्कार में कई बड़ी हस्तियां शामिल हो सकती हैं। कल दिल्ली में, बम्बई में निजी अस्पताल में निधन हो गया था और आज उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ लाया जा रहा है। सारा परिवार में शोक की लहर है। कर्मचारियों का आना जाना शुरू हो गया। अंतिम दर्शन के लिए भीड़ पहुंच रही। आवास पर सहारा शहर में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। कल सुबह 11 बजे बैकुंठ धाम में सहारा प्रमुख का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस मौके पर कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हो सकती हैं। सहारा शहर में लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में सहारा के कर्मचारी भी सहारा शहर पहुंचे हुए हैं और सुब्रत राय के निधन को कर्मचारियों ने बड़ा नुकसान बताया है और पार्थिव शरीर के आने से पहले सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल सुब्रत राय का निधन हो गया था। बीमारी के बाद उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 10:50 पर सुब्रत राय सहारा ने अंतिम सांस ली थी। उनकी मृत्यु की खबर आते ही सहारा परिवार में शोक की लहर थी। तो वहीं कई बड़ी हस्तियों ने निधन पर दुख जताया था। एक छोटे से व्यापार से लाखों करोड़ रुपए का एम्पायर खड़े करने वाले सुब्रत राय सहारा के निधन के बाद सहारा शहर में शोक की लहर है। काफ़ी चर्चा में रहे हैं सुब्रत राय सहारा। 2000 की छोटी सी रकम से व्यापार की शुरुआत करने वाले सुब्रत राय सहारा लाखों करोड़ के टर्नओवर का सहारा परिवार समूह के डायरेक्टर थे। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता भरत सेठी लाइव जुड़े हुए हैं, एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। भरत, क्या तैयारियां हो रही हैं? पार्थिव शरीर आने वाला है सुब्रत राय का। देखिए, बिल्कुल तमाम जो लोग हैं सहारा परिवार से जुड़े हुए हैं वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। तमाम जो लोग खड़े हुए हैं, पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है। अगर बात करें मीडिया की, तो मीडिया का भी जमावड़ा है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे दूसरी तरफ का म्यूजियम दिखाए, जिस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जिस गाड़ी से उनका पार्थिव शरीर जाएगा वो भी गाड़ी आ चुकी है। और उनके जो परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी वाइफ की बात कर ले, चाहे उनके बहनों की बात कर ले, वो लखनऊ पहुंच चुकी हैं। कुछ ही देर में कह सकते हैं कि जो पहले टाइमिंग थी वो 3:30 बजे के आसपास की थी। लखनऊ के एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर 3:30 बजे पहुंचेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा विलंब है। जहां से जो जानकारी मिल रही है, अभी थोड़ा सा समय और लगेगा और यहाँ पर एयरपोर्ट पर उनके चार्टर्ड प्लेन से पार्थिव शरीर पहुंचेगा सुब्रत राय का और यहाँ से सीधे सहारा जो शहर है वहाँ पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहाँ पे तमाम जो लोग हैं, जो चाहने वाले हैं सुब्रत राय को, वो अंतिम दर्शन करेंगे। फिलहाल पहले ये भी अपडेट थी कि अब जो आज ही अंतिम संस्कार होगा बैकुंठ धाम में, लेकिन अभी से जो अपडेट मिल रही है वो ये है कि कल सुबह 11 बजे बैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार होगा सुब्रत राय का। तमाम जो अभी दिग्गज नेता हैं उन्होंने भी ट्वीट किया है, इनके निधन पर शोक व्यक्त किया है और साथ ही साथ जो काफी सालों से, जो 50-40 सालों से जो सुब्रत राय से जुड़े हुए हैं, जो परिवार के सदस्यों से जुड़े हुए हैं, जो एक परिवार मानते हैं सहारा को, तमाम जो ऐसे लोग हैं अभी फिलहाल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। जी भरत, किन किन हस्तियों के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है अंतिम दर्शन के लिए और घाट पर? ऐसा कुछ अभी अपडेट हम लोगों को नहीं मिला है कि कौन से वीवीआईपी लोग आ रहे हैं, लेकिन कुछ ये बता रहे हैं कि कई नेता है जो पहुंच सकते हैं और फिल्मी जगत के कुछ लोग हैं वो अंतिम दर्शन के लिए लखनऊ पहुंच सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे ये एम्बुलेंस आ गई है, वो जो जिस गाड़ी में जब पार्थिव शरीर जाएगा वो फिलहाल वो भी अब आ गई है, वो भी अंदर की तरफ जा रही है। यही है कि जो अंदर पार्थिव जो शरीर है वो पहुंचेगा लखनऊ एयरपोर्ट पर जो चार्टर्ड प्लेन से, तो इसी वाहन से उनकी जो बॉडी है, जो पार्थिव शरीर है, उनको ले जाया जाएगा
और इसी वाहन से ले जाया जाएगा। कहीं ना कहीं तमाम जो तैयारी है वो हो रही है। आपको दिखाना चाहेंगे और भी जो तस्वीरें हैं वो दिखाना चाहेंगे। तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो सहारा परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं वो वो एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। अब गाड़ियां जो अंदर जा रही है यही जो आउटर जो गेट है कार्गो का, इसी गेट से जब इंदिरा की पार्थिव शरीर निकलेगा तो ये एम्बुलेंस आगे आगे चलेगी और उसके पीछे ये गाड़ी चलेगी जिसमें पार्थिव शरीर रखा जाएगा। राय का तमाम जो तैयारी है वो कह सकते पूरी है, आखिरी क्षण है। अब कुछ ही समय में पहुंच सकते हैं। ये कह सकते हैं कि गाड़ियां मतलब अंदर जा रही है तो साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि मान 4 बजे के आसपास जो पार्थिव शरीर पहुंचेगा और कहीं ना कहीं इस तरीके से तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में है और सभी को उनके पार्थिव शरीर का इंतजार है। अंतिम दर्शन करने के लिए वो चाह रहे कि जब पहुंचेंगे उनके जो दर्शन है वो होंगे। भरत, निश्चित तौर पर सहारा प्रमुख जिन्हें सहारा श्री भी कहा जाता था, उनके चाहे वो राजनीतिक हस्तियां हों या फिल्मी हस्तियां हों, जो भी बड़ी अमिताभ बच्चन से लेकर अमर सिंह जी से लेकर के जितनी भी राजनीतिक लोग थे सबसे अच्छे संबंध थे उनके। तो हो सकता है बड़ी संख्या में जानी मानी हस्तियां भी यहाँ अंतिम दर्शन के लिए और घाट पर जा सकती हैं कल सुबह। निश्चित तौर पर ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि फिल्मी जगत से जुड़े जो लोग हैं, हस्तियां हैं बड़ी, वो लखनऊ पहुंच सकती हैं और साथ ही अंतिम दर्शन कर सकती हैं। और ये भी एक अपडेट जो मिल रहा है, जो अंदेशा जो मिल रहा है, जो क्रिकेटर्स हैं, जो पूर्व खिलाड़ी है, क्योंकि एक सहारा जो ग्रुप ने स्पॉन्सर किया था इंडिया क्रिकेट टीम को काफी सालों तक, जो जर्सी में सहारा लिखा रहता था इंडियन टीम की, तो ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो उनके बड़े पूर्व क्रिकेटर्स हैं उनसे भी संबंध बहुत अच्छे थे। अब यही है कि अब देखना ये होगा, अभी किसी के नाम में फिलहाल मोहर नहीं लगी है कि कौन कौन से लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन हाँ अंतिम दर्शन के लिए तमाम जो लोग हैं, दिग्गज लोग हैं, नेता है, चाहे वो खिलाड़ी चाहे वो अभिनेता है, वो पहुंच सकते हैं। जी भरत, निश्चित तौर पर वीआईपी आएंगे, काफ़ी संख्या में आ सकते हैं और आएंगे, और इसमें सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उनके आवास पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह की व्यवस्था की गई, कितने पुलिसकर्मी तैनात हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर कल और आज से लेकर कल तक भारी भीड़ होगी, कर्मचारी पूरा सहारा परिवार के लोग हैं, वीआईपी आएंगी, हस्तियां आएंगी, उसको लेकर क्या तैयारियां की हैं प्रशासन पुलिस ने? देखिए, तमाम जो बात करें, पुलिस प्रशासन भी सारा जो शहर है उसके बाहर मौजूद रहेगा और सारा की एक सिक्योरिटी है वो भी मौजूद रहेगी, क्योंकि सबको यही अंदेशा है कि बड़ी तादाद पर जो अंतिम दर्शन करने के लिए लोग पहुंच सकते हैं, अंतिम दर्शन के लिए जो आपकी दर्शन हो तो उसके लिए पहुंच सकते हैं, क्योंकि सारा परिवार एक बहुत बड़ा ग्रुप है, लाखों लोग इस परिवार के सदस्य हैं और तमाम जो लोग हैं अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। जिस तरह का प्रशासन भी मुस्तैद रहेगा। और अगर अभी बात करें, आपको एक वहां दिखाना चाहेंगे जो पीछे जो यातायात पुलिस का है, जो एक गाड़ी जो पार्थिव शरीर जब जाएगा तो ये गाड़ी उसको आगे आगे ये भी चलेगी गाड़ी, तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो गाड़ी में मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं तमाम जो पुलिस प्रशासन के भी इंतजाम है और कहीं ना कहीं इंतजाम बहुत पुख्ता रहेंगे और किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उसको लेकर भी तमाम जो इंतजाम है वो प्रशासन द्वारा किए गए। जी भरत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में। तो ये थे हमारे संवाददाता भरत सेठी जो बता रहे थे कि किस तरह की व्यवस्था और कुछ ही देर में सहारा प्रमुख का पार्थिव शरीर आने वाला एयरपोर्ट में। और देश की बात फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।